बाइबल में दो विशेष बातों पर बहुत ध्यान दिया गया है और वो है ज्ञान और प्रेम। जी हाँ, ज्ञान और प्रेम, उसके बारे में कई प्रकार की बातें, सकारात्मक बातें और ज्ञान के बारे में नकारात्मक बातें हम देखते हैं। और आपने देखा होगा कि यदि आप बलून को बहुत बड़ा करके फुलाएं, अपने मुंह से फुलाएं और फिर धीरे से उसको आप रिलीज करें हवा में, स्पेस में, तो आप देखेंगे वो फुर करते हुए जाएगा और जितनी हवा उसमें भरी रहती है वो निकल जाएगी और वो बलून खाली होकर के नीचे गिर जाएगा। ज्ञान एग्जैक्टली ऐसे ही करता है। ज्ञान घमंड देता है, घमंड दिलाता है कि मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, मैं बुद्धिमान हूं, बिना मेरे द्वारा तो ये काम हो ही नहीं सकता, ये मैंने ही किया है, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, अगर मैं ये बुद्धि अपना इस्तेमाल नहीं करता तो ये काम नहीं हो सकता। इस प्रकार की बातें जब लोग करते हैं, विशेष करके हमारे विश्वासी भाई बहन, तो परमेश्वर का वचन बहुत चतुराई से, साथ साथ बड़े पेनिट्रेटिंग रूप में और बिल्कुल दिल को छेदने वाली बात करके कहता है कि ज्ञान से घमंड होता है। ज्ञान से क्या होता है? घमंड होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए, हमें बुद्धि से ज्ञान मिलता है और हमें जो बुद्धि है, ऊपर से परमेश्वर की ओर से जो बुद्धि आती है, ज्ञान आता है, वो हमें लेना है, उसमें हमें आगे बढ़ना है। लेकिन ये कहना है कि मेरे ही ज्ञान से, मैं ही नहीं, मेरी चतुराई से, मेरे स्किलफुल से ये बातें हुई, वहां पर घमंड आ जाता है। अब इसी से संबंधित आज मैं आपके सामने दो बातें रखूंगा। ज्ञान से घमंड और प्रेम में उन्नति होती है। फिर से सुनिए, आज का जो मेन विषय मेरा यह है, ज्ञान से घमंड और प्रेम में उन्नति होती है, हर प्रकार की उन्नति मसीह जीवन में, है ना। तो मैं इसके लिए आपके सामने पढ़ूंगा बहुत इंपॉर्टेंट पद जो पाया जाता है, इसी से संबंधित जो आज का हमारा विषय है, ज्ञान से घमंड और प्रेम में उन्नति होती है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय और उसके पहले 3 पद। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है। वो सोचते थे कि बहुत घमंड, उनमें बहुत घमंड है, उनमें बहुत ज्ञान है, बुद्धि है, और वो उनको चिताता है कि होशियार रहिए। चलिए मैं पढ़ता हूं आपके लिए। अब मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। पहला पद। दूसरा पद, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो ऐसा जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। तो यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि दो चीजों का एक तुलनात्मक बात यहां पर की गई है। ज्ञान से घमंड और प्रेम में उन्नति मिलती है। उन्नति, उसी के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले हम थोड़ा सा समय बिता लें। ज्ञान से घमंड का क्या मतलब? यहां पर जैसे मैंने आरंभ में कहा कि ये मतलब नहीं है कि हमें ज्ञान प्राप्त नहीं करना। ज्ञान प्राप्त करिए, जितना हो सकता है पढ़िए, बाइबल का ज्ञान, पृथ्वी का ज्ञान, जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या सोशल साइंस, जो भी ज्ञान हमें प्राप्त करना है करें। लेकिन ये कहना कि मैं उसी के सहारे जीता हूँ, जीती हूँ, और मेरे पास इतनी बुद्धि है, मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं इतना PhD किया हूँ, मैं वो किया हूँ, वो तो मूर्ख वाली बात होगी। चलिए मैं कुछ पदों को आपके सामने रखना मांगता हूँ, जो लोग अपने आप को ज्ञान में ही भरोसा करके आगे चलते हैं। विशेष करके हमारे मसीह भाई बहन यदि इसमें आते हैं तो हमें होशियार रहना है। चलिए कुछ बातों को मैं
पढ़ देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है गलतियों की पत्री उसका 6 अध्याय और 3 पद। गलतियों की पत्री उसका 6 अध्याय और 3 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। वो अपने आप को धोखा देता है यदि वो अपने आप को ज्यादा बहुत समझने की कोशिश करता है कि मुझे इतनी बुद्धि है, मुझे इतना ज्ञान है, तो वो अपने आप को क्या करता है, धोखा देता है। चलिए और पदों को हम देख लेंगे। 1 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 6 पद। 1 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 6 पद। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। देखिए, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। कहने का मतलब यहां पर जो पौलुस लिखता है कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए कि तुम पुराने खमीर के समान घमंड ना करो, क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए को क्या कर देता, आटा कर देता। जैसे बोलते ना, एक मछली सारे तालाब को क्या कर देती है, गंदा कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम ज्ञान पर ही, बुद्धि पर भी ही भरोसा रखें तो हम पर हाय। यशाया उसका 5 अध्याय और 21 पद। यशाया उसका 5 अध्याय और 21 पद। वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, यशाया उसका 5 अध्याय 21 पद में, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान है। हाँ, जो अपनी दृष्टि में सोचते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं और इतना ज्ञान है मेरे पास। होशियार रहिए, हाय उन पर। भजन संहिता ने यशाया उसका 47 अध्याय भी देख लेते हैं, जहां शैतान ने भी अपने ज्ञान के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर ज्यादा घमंड किया और उसको नीचे गिरा दी गया। यशाया उसका 47 अध्याय और उसका 10 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा, तूने कहा मुझे कोई नहीं देखता। तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहका दिया और तूने अपने मन में कहा मैं ही हूं और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। ये शैतान का अपनी चाल थी, अपनी मनसा थी। उसकी मानसिकता ऐसी हो गई, घमंड से चूर हो गया, ज्ञान से चूर हो गया, बुद्धि से चूर हो गया। वो यही बात कह रहा है कि तेरी बुद्धि ने, तेरे ज्ञान ने तुझको क्या कर दिया, बहका दिया है। मेरे मसीह भाई बहनों, हमें होशियार रहना है कि हम उस पुराने शैतान के समान की चाल या मानसिकता अपने जीवन में कतई न रखें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें नष्ट कर देगा, हमें गिरा देगा। और परमेश्वर के वचन में जैसा मैंने अभी शुरुआत में पढ़ा 1 कुरिन्थियों और उसके 8 अध्याय पहले से 3 पद में, कि ज्ञान क्या करता है, जो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझता है सांसारिक तौर से, वो गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, घमंड आ जाएगा उसके ऊपर। और जहां घमंड आ गया तो व्यक्ति वो गिर जाएगा। मेरे विश्वासी भाई बहनों, हमें होशियार रहना। कुरिन्थियों के साथ जो पौलुस ने एक पत्री लिखी, और वो पत्री को आज हमारे लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं कि हम अपने आप में घमंड ना करें। एक दो और चीज मैं आपके सामने रखना मांगता हूं। जो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझते हैं वो मूर्ख हैं। बड़ी अजीब बात लग रही ना, वो मूर्ख है। नीति वचन उसका 26 अध्याय और 12 पद। नीति वचन उसका 26 अध्याय और 12 पद क्या लिखा हुआ है, सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 26 और उसका 12 पद यहां लिखा हुआ है, यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो
तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से की जाती है। देखिए साहब, जो व्यक्ति अपने आप को ज्यादा ही बुद्धिमान समझता है, ज्यादा ही ज्ञानी समझता है कि मेरे को इतना नॉलेज है, वो मूर्ख से गया बीता है। ये लिखा हुआ है ना, उससे अच्छा तो मूर्ख है। ये परमेश्वर का वचन, जैसे बोलते ना, हथौड़ी की चोट पर यहां पर हम देखते हैं। पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय 3 से 5 सुनिए, ये भी बहुत जबरदस्त है। पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय और उसका 3 से 5 भी देखिए। ज्ञानियों के लिए, जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, उनके लिए बड़ा एक यहां पर एक संदेश है। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उसके उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तब वह अभिमानी है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का बड़ा रोग लगा हुआ है। बड़ा अच्छा लगता है उसको जब वो तर्क करता है, विवाद करता है शब्दों पर, जिनसे डाह, झगड़े और निंदा की बातें होती हैं और बुरे बुरे संदेह, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति लाभ का द्वार है। झूठी भक्ति, झूठा ज्ञान, झूठी शिक्षा, ये ऐसे लोगों से हमें होशियार रहना है, जो बहुत क्या बोलते हैं ना, आर्ग्यूमेंट करते हैं। ये ऐसा नहीं, अरे नहीं, मतलब असली पवित्र आत्मा को भूल करके हम बाइबल के ये शब्दों को, वो शब्दों को, ओरिजिनल में ये है वैसा है, पूरा हम लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं। क्यों? हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है। आपको पता है, मेरे जीवन में भी कभी कभी ऐसी बातें आ जाती है और फिर मुझे पवित्र आत्मा याद दिलाता है, भाई सुनो, गलत गलत गलत। जी हाँ, हमें अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान और ज्ञानी नहीं समझना है। उसके विपरीत जो पद मैंने आपके लिए पढ़ा था, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय का 1, 2, 3 पद, उसमें क्या लिखा हुआ है? ज्ञान से घमंड, लेकिन प्रेम में क्या होती है? उन्नति होती है। प्रेम बढ़ाता है, मसीहियों को एक करता है, विश्वासी और प्रभु के पास आते हैं, कलीसिया के लोग और प्रभु के पास आते हैं, कलीसिया के लोग एक दूसरे के पास आते हैं। वो प्रेम उन्नति करता। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो डायग्राम आपके सामने है, जो स्लाइड में देख रहे होंगे, कि यहाँ 3-4 लोग वो घर को बना रहे हैं, उस चर्च को बना रहे हैं, जिसमें कौन प्रधान है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो क्रॉस के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया। और वो जो आत्मिक घर बना रहे हैं, मैं यहाँ पर बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक घर, आत्मिक कलीसिया, जो रियल चर्च है, उसकी उन्नति होती है जब हम प्रेम में जड़ पकड़े रहते हैं। अगर ज्ञान में जड़ पकड़ेंगे साहब, लड़ाई झगड़ा, बैर भाव और पता नहीं क्या क्या, विनाश होगा। लेकिन जब जड़ प्रेम में होती है तो बात ही बिल्कुल अलग होती है। और इसी से संबंधित हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं प्रेम क्या है। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय तो पूरा प्रेम के बारे में ही है ना। मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं वो बात, पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, ठीक है, और उसका विशेष करके 4 पद। चलिए आप पढ़ लीजिए, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 4 पद। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, घमंडी नहीं है। ज्ञानी लोग घमंडी हो सकते हैं, बुद्धिमान अपनी दृष्टि में घमंडी हो सकते हैं, लेकिन प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, अपने बारे में सोचता ही नहीं, फूलता नहीं है जैसे घमंडी लोग, डाह नहीं करता, धीरजवंत है, कृपालु है। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कितना साफ रीति से लिखा हुआ है। मैं आपसे विनती करूंगा भाई कि आप जरूर से पहला कुरिन्थियों पूरा 13 अध्याय पढ़ लीजिए। अब जैसे आप ये मैसेज सुनेंगे तो इसमें आप ये ध्यान दे दीजिए कि 13वां अध्याय जो है वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और वैसा ही प्रेम हमें एक दूसरे के साथ करना है।
अच्छा, इफिसियों उसका 4 अध्याय और 16 पद। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 16 पद। यहां पर प्रभु यीशु मसीह की देह के बारे में बात की जा रही है कि हम सब एक दूसरे के क्या हैं? प्रभु यीशु मसीह के अंग हैं एक दूसरे के, जैसे आत्मिक रीति से, जिससे सारी देह हर एक जोड़ के सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठाक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। प्रेम में क्या करती जाए? उन्नति करती जाए, बढ़ती जाए। किसी परमेश्वर के जन ने बहुत अच्छी बात कही है कि प्रेम जो है वो एक शरीर के चमड़ी के समान है। हमारा जो स्किन है हमारे सब अंगों को एक साथ बांध के रखता है। हमारा जो चमड़ा है ना, हमारे शरीर का जो चमड़ा है वो पूरे शरीर के अंगों को बांध के रखता है। अगर ये कहीं से टूट जाए, शरीर का जो चमड़ा है अगर थोड़ा निकल जाए तो वो फिर दूसरे देह को संभालना मुश्किल हो जाएगा, अंगों को संभालना मुश्किल होगा। तो प्रेम ही है जो पूरे शरीर के अंगों को एक साथ संभाल करके रखता है। मेरे प्रियो, आइए हम अपने प्रेम के द्वारा एक दूसरे को बढ़ाएं, एक दूसरे की उन्नति का कारण हो सके। हाँ, मैं आपके लिए और भी कुछ पदों को पढ़ना मांगता हूं। 1 तिमोथी उसका 1 अध्याय 5 से 7। 1 तिमोथी उसका 1 अध्याय 5 से 7। आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और निष्कपट विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग फिर कर बकवाद की ओर भटक गए हैं। और क्या लिखा हुआ है? व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं पर जो बातें कहते हैं उनको दृढ़ता से बोलते हैं और उनको समझते भी नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं जो कटिबंध है प्रेम, वो हमारे विश्वासियों का एक प्रकार से पूरा बेल्ट है, बांध के रखता है पूरे शरीर को। ये परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि हम जब प्रेम करते हैं एक दूसरे के प्रति, चाहे वो पारिवारिक में रूप में हो, अगर बाहरी रूप में हो, कलीसिया में विशेष करके, तो हम वो उन्नति करता, चर्च की उन्नति होती है उससे। ज्ञान से क्या होता है? घमंड। बुद्धि से क्या होता है? घमंड। एक पद, बहुत अच्छा पद है, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं घमंड से संबंधित, जो मुझे पहले पढ़ देना चाहिए। रोमियो उसका 12 अध्याय और 16 पद। रोमियो उसका 12 अध्याय और 16 पद। क्या लिखा हुआ है? आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। ये है परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए। मेरे प्रियो, आज हमने देखा सिर्फ ज्ञान रखना ही काफी नहीं है, हमें जानना है, ज्ञान रखना है, बुद्धिमान होना है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, लेकिन सिर्फ उसी पर हमारा आधार नहीं है। हमारा आधार प्रेम में है, मसीह के प्रेम में, एक दूसरे के प्रेम में, अगापे लव जिसे हम कहते हैं। तो उसमें हमें बंध जाना है, क्योंकि प्रेम में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है, उन्नति होती है। प्रेम में जड़ पकड़ करके हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ना है, और यही बात परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है। और आज आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, हम सब विश्वासियों के लिए। और ये बातें आप दूसरों को भी बताएं कि ज्ञान से, सिर्फ ज्ञान और बुद्धि से घमंड उत्पन्न होता है। फूल जाता है आदमी कि मैं बहुत कुछ हूं, बहुत कुछ जानता हूं। नहीं, उसको निकालना है, निकालना उसको। मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसे नहीं। हमें देखना है कि मैं प्रेम में कितना उन्नति कर रही हूं, प्रेम में मैं कितना उन्नति कर रहा हूं, कितना मैं अपने चर्च के लोगों को बढ़ोतरी दे रहा हूं, मेरा जीवन के प्रति, परमेश्वर के प्रति कितना प्रेम से ओत प्रोत है कि नहीं। ये प्रश्न आपको और मुझको पूछना है।